हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें कि हम लोग सबसे पहले कंडीशन डिस्कस करेंगे बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन की, और फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जी, जो कि आता है इतना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हमारे पास हैं यहाँ पे। आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, हालांकि तीन प्रकार के होते हैं। तो अगर क्लासिकल और क्वांटम ही केवल लें, क्लासिकल और क्वांटम, क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल। ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल फॉलो करता है एमबी डिस्ट्रीब्यूशन को या एमबी स्टैटिस्टिक्स को, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। और क्वांटम पार्टिकल फॉलो करता है, क्वांटम पार्टिकल दो तरीके के हो सकते हैं, जिनमें से एक है स्पिन 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यानी इंटीग्रल स्पिन, और दूसरे पार्टिकल हैं जिनकी स्पिन है हाफ, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो जिस स्पिन 0, 1, 2 एंड सो ऑन है, इसको बोला जाता है बोसॉन। इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा? बोसॉन। और जो स्पिन हाफ, 3/2, 5/2, इनको बोला जाएगा फर्मियंस। तो ये बोसॉन और फर्मियंस हो गए। जो क्वांटम पार्टिकल बोसॉन्स होंगे उनको हम लोग वो किसको फॉलो करेंगे? वो फॉलो करेंगे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को, बी स्टैटिस्टिक्स को। और जो आपके पास फर्मियंस होंगे वो फॉलो करेंगे एफडी स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिकल पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल में बेसिक अंतर क्या होता है कि क्लासिकल पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि अगर हमारे पास पार्टिकल हैं तो हम उनको नाम दे सकते हैं ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। क्वांटम पार्टिकल्स चाहे स्पिन 0 वाले हों चाहे स्पिन हाफ वाले हों, ये सभी जो होते हैं ये होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है एक दूसरे की तरह होंगे। तो इसमें हम नाम देंगे ए, ए, ए। अगर पार्टिकल है तो ए, 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 क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है ना, एक दूसरे से आप अलग नहीं देख सकते हो इन्हें। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? बेसिकली ये जो बोसॉन है जो कि बी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा, तो बी स्टैटिस्टिक्स के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ओके, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का मतलब है, मान लो हमारे पास ए, बी, सी, डी 4 पार्टिकल है। मान लो हमारे पास इतने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस है। तो अगर ये बोसॉन है तो बोसॉन है तो उस केस में हमारे पास ए पार्टिकल होगा। ए, 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 है ना, क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, एक दूसरे की तरह है, ए हो जाएंगे। तो अगर हम इन चारों पार्टिकल को थ्रो करें इन बॉक्सेस में, तो उनके गिरने की मतलब इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएगा। तो ये जो टोटल अरेंजमेंट बनेगा, पार्टिकल जो इसमें अगर हम थ्रो करें बॉक्सेस में गिरेंगे, ये जो टोटल अरेंजमेंट आएगा वो कितना होगा, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। और ये हम कैलकुलेट करेंगे बी स्टैटिस्टिक्स के लिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एजम्पशन क्या है। कंसीडर ए सिस्टम हैविंग, यहाँ पे आपके पास कैपिटल एन है, हम लोग कैपिटल एन लेके चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? कैपिटल एन है। कंसीडर ए सिस्टम हैविंग कैपिटल एन इनडिस्टिंग्विशेबल, ये इन एक साथ में है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, जो कि हम बोलते हैं क्वांटम पार्टिकल्स को। लेट दीज पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू क्वांटम ग्रुप्स सच दैट n1, n2 and so on nk particles lie in groups having energy epsilon1, epsilon2 and so on epsilon k respectively। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास सपोज ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, इन बॉक्स में मान लो हमारे पास 4 कंपार्टमेंट है। ओके, मान लेते हैं हमारे पास पहला कंपार्टमेंट हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और हम 4 क्या मान लेते हैं के कंपार्टमेंट है, तो ये हमारे पास केथ कंपार्टमेंट हो गया ना, इसमें बहुत ढेर सारे और हैं। ओके, तो अगर पहला कंपार्टमेंट अगर हम मान लें कि लेट से ये
जीवन नंबर ऑफ सेल में विभाजित है। कितने में विभाजित है? जीवन नंबर ऑफ सेल में। दूसरा कंपार्टमेंट कितने में विभाजित है? G2 नंबर ऑफ सेल में। पहला हो गया G1 नंबर ऑफ सेल में डिवाइडेड है, दूसरा हो गया G2, तीसरा हो गया G3 नंबर ऑफ सेल में, और K वाला हो गया GK नंबर ऑफ सेल में डिवाइडेड है। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से इसमें जाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली बॉक्सेस जो हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड है। ये जो आपके पास बॉक्स फर्स्ट है या कंपार्टमेंट फर्स्ट है जिसको हमने बोला है, उसकी एनर्जी एप्सिलॉन 1 है, इसकी एनर्जी एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 1 कितनी एनर्जी है पर पार्टिकल, और इस बॉक्स की जो G3 वाला है इसकी है एप्सिलॉन 3 और GK वाले का है एप्सिलॉन K। यही बेसिक चीज है। तो आपके पास जो ये है कि हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल n पार्टिकल हैं, जिसमें से n1 पार्टिकल इसमें जा रहा है, n2 पार्टिकल इस पूरे सेकंड वाले बॉक्स में, छोटे से ही इसमें नहीं, पूरे बॉक्स में, हालांकि जा सकता है इसमें भी, बट हम कंसीडर करें पूरे बॉक्स में जाएगा। इसमें जाएगा n2 पार्टिकल, इसमें जाएगा n3 पार्टिकल और इसमें जाएगा nk पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल की संख्या n1 है, यहाँ पे पार्टिकल की संख्या n2 है, इसमें n3 है और इसमें nk है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल पार्टिकल्स हैं वो हैं n बराबर n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन nk टोटल पार्टिकल्स। यानी n में से हम n1 निकालेंगे, n ही में से हम n2 निकालेंगे, n में से हम nk निकालेंगे। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ni इज इक्वल टू 1 to k, और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n1 एप्सिलॉन 1, मतलब पहले स्टेट की जो एनर्जी पर पार्टिकल है वो है एप्सिलॉन 1। तो अब इसमें क्योंकि n1 पार्टिकल है तो हो जाएगा n1 एप्सिलॉन 1 पहले स्टेट की एनर्जी, दूसरे स्टेट या दूसरे कंपार्टमेंट की एनर्जी हो जाएगी n2 एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो ऑन nk एप्सिलॉन k। ये आ जाएगा आपके पास समेशन ni एप्सिलॉन I, है ना, ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to। ये हमारे पास कंडीशन यानी टोटल एनर्जी का आ गया एक्सप्रेशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यही बोल रहे हैं ये भी कि n1 एप्सिलॉन 1 वाले बॉक्स में जाए, n2 एप्सिलॉन 2 वाले में जाए, nk एप्सिलॉन k वाले बॉक्स में जाए। ठीक है, और gi जो है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ith बॉक्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंडीशन कि बी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंडीशन है। द पार्टिकल, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो, यानी हमारे पास 4 पार्टिकल है तो ए ही लिख सकते हैं, ए बी सी डी नहीं लिख सकते उनको। ओके, ईच लेवल आर सेल ऑफ हाईएस्ट क्वांटम स्टेट कंटेन्स 0 to 1 2 एंड सो ऑन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी पार्टिकल है, चाहे तो आप एक बॉक्स में रख दीजिए, चाहे तो बॉक्स के एक सेल में ही पूरा रख सकते हैं, बॉक्स के पूरा एक सेल में ही रख सकते हैं, है ना। यही चीज है कि कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, कहीं कितने भी पार्टिकल यहाँ पे रखे जा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड सो ऑन, है ना, कितने भी पार्टिकल किसी स्टेट में रखे जा सकते हैं। ओके, कितने भी पार्टिकल किसी स्टेट में रखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स हैव इंटीग्रल स्पिन, ये हमें पता ही है क्योंकि बी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए लागू होता है, बोसॉन के लिए, और इनकी स्पिन क्या होती है 0 1 2 एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द इंटायर सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, एक सेकेंड थोड़ा बैक चलते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने कितना निकाल रखा है, ये निकाल रखा है कैपिटल N। तो अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें इसको डिफरेंशिएशन करें कैपिटल N को तो ये आ जाएगा 0। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। n की वैल्यू रख देंगे समेशन ni, ये आ जाएगा 0, और e की वैल्यू रखेंगे समेशन एप्सिलॉन i, 1 सेकेंड, समेशन ni एप्सिलॉन i होगा ना, ये वैल्यू है समेशन ni एप्सिलॉन i इज इक्वल टू 0। डेल्टा अंदर जाएगा, ये दे देगा डेल्टा ni इज इक्वल टू 0, ये डेल्टा अंदर जाएगा ni एप्सिलॉन i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास डेल्टा ni इज इक्वल टू 0, और ये आ गया एप्सिलॉन i तो कांस्टेंट है, एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन i डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही चीज वो है वहां पे। तो हमारे पास जो है
डेल्टा एन बराबर 0 इंप्लाई करेगा समेशन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, ये हमने निकाल लिया। सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन डिफरेंट क्वांटम ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट्स द टोटल एनर्जी एंड इट इज कांस्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होगी, n1 एप्सिलॉन 1 प्लस n2 एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो ऑन nk एप्सिलॉन k। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब क्योंकि टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा 0, डेल्टा ई 0 हो जाएगा, वहां से हम लोगों ने निकाल लिया था एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये एक यहाँ पे प्लॉट है समझने के लिए कि पहले स्टेट की जो एनर्जी एप्सिलॉन 1, पहले स्टेट में नंबर ऑफ सेल, इसी को डीजेनरेसी बोलते हैं, ये कितना है g1, पहले स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल n1, दूसरे के लिए एप्सिलॉन 2 g2 और n2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से पहले एक हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट 4 पार्टिकल्स ए बी सी डी एमंग 2 सेल्स एक्स वाई सच दैट देयर आर 3 पार्टिकल्स इन एक्स सेल वाइल 1 पार्टिकल इन सेल वाई। तो अगर हम सिंपल, ये हमारे पास ये है कि आपके पास 4 पार्टिकल है और 2 सेल है, एक सेल है एक्स एक सेल है वाई। तो ये पूरा सेल एक्स हो गया, ये पूरा सेल वाई हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैक्रो स्टेट क्या दिया गया है, सच दैट देयर आर 3 पार्टिकल्स इन एक्स, मतलब इसमें हमें हमेशा 3 पार्टिकल रखना है, और 1 पार्टिकल इन सेल वाई, इसमें हमेशा हमें 1 पार्टिकल रखना है। तो एक्स में 3 पार्टिकल कैसे रख सकते हैं, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, है ना, ए बी सी डी में से कोई भी रख सकते हैं 3। ए बी सी तो इसमें डी रखना पड़ेगा, अगर इसमें ए बी डी रखेंगे तो इसमें सी रखना पड़ेगा, इसमें ए सी डी रखेंगे तो इसमें बी, और इसमें बी सी डी रखेंगे तो इसमें। तो टोटल कितना कन्फिग्रेशन हो गया, ए बी सी डी 1, ए बी सी डी 2, ए सी डी बी 3 और बी सी डी ये 4। तो टोटल कितना आपके पास आ जाएगा, माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू मैक्रो स्टेट 3, 1 इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर यही पार्टिकल ए बी सी डी, यही ए बी सी डी पार्टिकल कैसे हो, अगर यही पार्टिकल आपके क्वांटम पार्टिकल हो और बोसॉन हो, यानी बी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वांटम पार्टिकल है तो ए बी सी डी में कोई अंतर रहेगा नहीं, सब ए हो जाएंगे। ओके, और क्योंकि हमें पहले सेल में यानी सेल एक्स में 3 रखना है तो हम इसमें 3 रख देंगे, ए, दूसरे में रख देंगे ए, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा नहीं बनेगा। इसमें हमेशा 3 रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं, इसमें 1 रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं। तो अगर हम क्लासिकल पार्टिकल लें यानी एमबी स्टैटिस्टिक्स लें तो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर हम बी स्टैटिस्टिक्स लें तो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने डेरिवेशन पे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन बी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक बेसिक हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि सपोज ये हमारे पास टोटल बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने के कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। तो 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 4, 5, 6 और ये हो गया के कंपार्टमेंट। तो लास्ट वाला के कंपार्टमेंट, पहला कंपार्टमेंट G1 सेल्स में विभाजित है, दूसरा कंपार्टमेंट G2 सेल्स में विभाजित है, तीसरा G3 में एंड सो ऑन, के वाला GK में डिवाइडेड है। ठीक है, सपोज ith स्टेट है GI डिजेनरेसी, मतलब यहाँ पे एक ith हमारे पास कंपार्टमेंट है जिसमें GI सेल्स हैं इस तरीके से, एंड Ni पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू GI सेल। तो Ni पार्टिकल को हमें क्या करना है, GI में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, वो हो जाएगा GI इंटू GI प्लस Ni-1 फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास Ni पार्टिकल्स हैं और उनको GI स्टेट में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे, GI प्लस Ni-1 फैक्टोरियल, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, ये 3 पार्टिकल है ए, मान लो ये इसमें रखें, चाहे हम इस वाले ए को इधर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको इधर लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल डज नॉट मैटर। ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल का मतलब क्या है कि n है पार्टिकल तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, और इसमें हमारे पास Ni पार्टिकल है तो इसका मतलब हो जाएगा Ni फैक्टोरियल। तो ऑर्डर ऑफ पार्टिकल डज नॉट मैटर, मतलब इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा Ni फैक्टोरियल से। फिर ऑर्डर ऑफ बॉक्सेस, अगर हम इस बॉक्स को इधर लिख दें या इस बॉक्स को इधर लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो चाहे कोई
कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब हमें ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमने निकाला हुआ है इसको डिवाइड करना पड़ेगा GI फैक्टोरियल से और इसको डिवाइड करना पड़ेगा NI फैक्टोरियल से। तो हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट NI पार्टिकल इन ith स्टेट। ठीक है, इसको एक बार हम लोग अपने से कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसको खाली कर लेते हैं और ये हमारे पास सपोज एक बॉक्स है जिसमें K कंपार्टमेंट है। मान लेते हैं ये आपका Kth कंपार्टमेंट है। ठीक है, और ये आपका लेट से ith है। सपोज इसमें कितने सेल्स हैं? GI सेल्स हैं। तो हम कितने तरीके से पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें? ये हो जाएगा GI इंटू GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल, इतने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें जो बॉक्सेस हैं, सपोज आपके पास इस तरीके से 3 बॉक्सेस ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास A B C 3 पार्टिकल हैं तो हम A, क्योंकि ये आपके पास क्वांटम है तो A हो जाएगा। तो A यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, या अगर हम चाहे तो A यहाँ रख सकते हैं, A यहाँ रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या चाहे तो हम इस पार्टिकल को इधर रख दें, इस पार्टिकल को इधर रख दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बॉक्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम कितने तरीके से? GI फैक्टोरियल से। और हम लोग पार्टिकल को कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? मान लो 2 पार्टिकल है तो 2 तरीके से, एक बार इसको इधर रख देंगे, इधर है ना, तो ये हो गया A। ओके, सो लेट्स से दिस इज A और ये आपका ये वाला A हो गया। तो 2 तरीके से रख सकते हैं। 3 पार्टिकल होगा तो 3 फैक्टोरियल तरीके से रखेंगे। इसका मतलब ये जो आपके पास आया है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये आ जाएगा। जो भी आएगा उसमें अरेंजमेंट से, नंबर ऑफ बॉक्सेस के अरेंजमेंट से वो इंडिपेंडेंट होगा, है ना। उसमें पहले ही नंबर ऑफ बॉक्सेस का अरेंजमेंट होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी अरेंजमेंट होगा। तो ये आ गया NI बॉक्स में, ये क्या आ गया? NI पार्टिकल्स GI बॉक्स में रखने का तरीका, या ith स्टेट में NI पार्टिकल रखने का तरीका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा GI, और GI है यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा GI फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं GI माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया NI फैक्टोरियल। तो GI से GI कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन GI माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा NI फैक्टोरियल। तो क्या आ गया? ये आ गया NI पार्टिकल, मतलब इस ith स्टेट में NI पार्टिकल को रखने का तरीका ये मिल गया हमें। तो इसी तरीके से इसमें रखने का तरीका क्या होगा? N1 पार्टिकल को फर्स्ट बॉक्स में रखने का तरीका हो जाएगा आपके पास N1, यहाँ I इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा G1 प्लस N1 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई G1 माइनस 1 फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल। दूसरे वाले में रखने का तरीका, इसमें N2 को रखने का तरीका क्या हो जाएगा? I बराबर 2 ले लो, G2 प्लस N2 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई G2 माइनस 1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम साइमल्टेनियसली पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले बॉक्स में N1, दूसरे में N2, तीसरे में N3, ith में NI, kth में NK, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सबका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हमारे पास आ गया G1 प्लस N1 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई G1 माइनस 1 फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल। दूसरे वाले बॉक्स में पार्टिकल कैसे डिवाइड होंगे? N2 को अगर दूसरे बॉक्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे होगा? वो हो जाएगा G2 प्लस N2 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई G2, ये हमने निकाल रखा है G2 माइनस 1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल एंड सो वन। तीसरे वाले में रखेंगे G3 हो जाएगा एंड सो वन। K में अगर रखना है तो हो जाएगा GK प्लस NK माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन GK माइनस 1 फैक्टोरियल NK फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to K, और ये हो जाएगा GK प्लस NK माइनस 1, सॉरी यहाँ पे I इंडेक्स है तो यहाँ I लेना पड़ेगा हमें, जिसके ऊपर प्रोडक्ट लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई GI माइनस 1 फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास G की वैल्यू, यानी ये जो पाई लिखा है हम लोगों ने वो बेसिकली
एक्सपेंशन है इस प्रोडक्ट फॉर्म का, ठीक है। इस प्रोडक्ट का क्या है, एक्सपेंशन है। तो जैसे हम समेशन लिखते हैं उसमें प्लस 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 करके होता है, उसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट के लिए भी एक हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होता है पाई आई इज इक्वल टू 1 to k, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर बी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर बी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे।